अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये कैसे लगता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर आप ये वीडियो देख लीजिए, मैंने कल की ही क्लास में लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, और हर एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक भी रहता है वायुमंडल। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी थी कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। जब मैंने आपको बताया था कैसे प्लेट्स बनी है और कैसे समुद्र महासागर बने हैं, उसी वक्त मैंने वायुमंडल का निर्माण भी आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियोस में नहीं देखी है तो आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। आज हम लोग वायुमंडल के अदर फैक्ट्स देखेंगे, वायुमंडल में कितनी लेयर्स होती है, उनके क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में बेसिक चीजें समझते हैं। देखिए, वायुमंडल का मतलब होता है वायु। वायु में क्या क्या चीजें होती है? वायु में गैस होता है, धूल के कण होते हैं, लेकिन मेनली हम वायु में क्या चीजें पढ़ते हैं? गैसेस। तो हमारी वायुमंडल में कुछ गैसेस है जो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। हमारा वायुमंडल 3 टाइप्स से बना हुआ है, यानी कि 3 ऐसी प्रमुख गैसें हैं या फिर 2 प्रमुख गैसें और अन्य गैसें हैं जिनसे हमारा वायुमंडल बना है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में जो गैस मिलती है उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। सेकंड जो ये है आपके 78%, यानी कि आप समझ लो कि मोटा मोटा 50% से भी ज्यादा, आधे से ज्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस, जो है 78%। सेकेंड होती है 21% ऑक्सीजन, और ये ना हो तो इसके बिना मनुष्य जीवन या फिर जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जिसके द्वारा हम लोग जीवित है, जिसके द्वारा हम सांस ले पाते हैं। तो 21% कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और फिर जो बाकी बचती है 0.93, ये अदर गैसेस आ जाती है। इनमें सारी गैस आ जाती है जो बची है, वो कौन कौन सी है? वो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ऑर्गन, ये सारी गैसेस आ जाती है आपके 0.93, मतलब जो छोटी मोटी बची कुची गैसेस है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट हमारे पूरे वायुमंडल में गैस का कौन कवर करता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों ने मिलकर क्या है? एक बहुत बड़े पार्ट को घेरा हुआ है। ठीक है, इतना आप पहले समझ जाइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो वायुमंडल है, जो आपको खूबसूरत सा वायुमंडल दिखाई देता है, इसके ना कुछ लेयर्स होती है। एक्चुअली ये लेयर्स हमने ही बनाई है। देखिए, ऐसा है ना, जो वायुमंडल है, वायुमंडल को पढ़ने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप देखिए जब भी आप ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते जाते क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा घटती है, उसी तरीके से दबाव बढ़ने लगता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वायुमंडल में होती है, सॉरी, दबाव कम होने लगता है। तो ये सारी चीजों को जांचने के लिए ना वैज्ञानिकों ने क्या करा है? वायुमंडल को कुछ लेयर्स में बांट दिया है, ताकि पता कर सके कि इस लेयर में जाने पर क्या होगा, इससे ऊपर वाली लेयर में क्या होगा, क्योंकि हर लेयर में ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस को जानने के लिए क्या बनाई है हमने? वायुमंडल के लेयर। ये लेयर असल में नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारे पूरे वायुमंडल में सिर्फ एक लेयर मानी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो सच में हकीकत में है, जो कि क्यों बनाई गई है या फिर क्यों बनी है? ये बनी है जो पराबैंगनी यूवी रेज होती है हानिकारक, उनसे रोकने के लिए। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए। अब देखते हैं हम वायुमंडल के सारे पार्ट्स, लेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके लेयर्स देखते हैं। वायुमंडल में जो सबसे पहली लेयर बनती है उसे कहते हैं शोभ मंडल। इसे हम लोग कहते हैं शोभ मंडल। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर बनती है उसे हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। सॉरी, फिर उसके ऊपर जो लेयर बनती है उसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। फिर इसके ऊपर जो लेयर आती है उसे हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। इसके ऊपर की लेयर को कहते हैं हम लोग आयन मंडल या बाह्य मंडल, और आखिरी वाली को कहते हैं हम लोग बहिर्मंडल। ठीक है, तो हमने हमारे वायुमंडल को कुछ 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शोभ मंडल ही ऐसी जगह जहां पर जितनी भी जलवायु की क्रियाएं होती है वो सब शोभ मंडल में होती है। पहले जानते हैं कि शोभ मंडल पृथ्वी की जो धरती है उससे कितनी ऊंचाई पर मिलता है। ये मिलता है आपके 13 किलोमीटर में।
पृथ्वी से वायुमंडल तक की जो इसकी ऊंचाई है इसे कहते हैं 13 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी से ये कितने मीटर ऊपर है? 13 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप यहाँ से 13 किलोमीटर की ऊंचाई में जाएंगे तो वहां पर आपकी क्या होगा? क्षोभ मंडल। फिर उसके ऊपर 18 किलोमीटर के आसपास में एक क्षोभ सीमा मिलती है, यानी कि ये आपकी आखिरी सीमा है। यहां से अब आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जो कि है समताप मंडल। तो क्षोभ सीमा कहां पर आकर बनती है? 18 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो सीधा सीधा देखा जाए तो पृथ्वी से 13 से 18 किलोमीटर के बीच में मिलती है आपकी क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल, सॉरी, 13 से 18 किलोमीटर के बीच में मिलता है आपका क्षोभ मंडल। देखो आप पहले क्षोभ मंडल के बारे में समझ लो। क्षोभ मंडल ही ऐसी जगह है जहां पर बादल बनते हैं, वर्षा होती है, तेज हवाएं चलती है, जितने भी जलवायु की क्रियाएं होती है सारी क्षोभ मंडल में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ऊपर जाने में तापमान घटता है। पहला पॉइंट, पहला आप लोग क्षोभ मंडल लिख लीजिए। क्षोभ मंडल में पहला पॉइंट लिखिएगा, ये धरती से 13 से 18 किलोमीटर के बीच में मिलती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 13 से 18 किलोमीटर के बीच में मिलती है। नंबर सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, फिर सेकेंड पॉइंट। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ पर ऊपर जाने में तापमान घटता है। क्षोभ मंडल तक पहुंचने तक क्या होता है? तापमान घटता है। अगर आप धरती से ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे, ऊंचाई में जाएंगे, तो आप देखिएगा कि तापमान घटने लग जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो पर्वतारोही है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने में ना तापमान घटता रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? तापमान घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है? तापमान घटता है। यानी कि अगर आप धरती से क्षोभ मंडल की तरफ को जाएंगे तो हमेशा तापमान घटेगा। और जहां पर भी तापमान घटता है वहां पर आप लोग याद रखिए पानी का संघनन शुरू होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो कम ताप है, कम ताप में क्या होता है? पानी बर्फ बन जाता है, बनता है ना। उसी तरीके से जो पानी है, पानी जब जमने लग जाता है ना तो वो बादलों की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं संघनन। संघनन का मतलब है पानी का बादलों में बदल जाना, या फिर जल वाष्प का बादल में बन जाता। देखो जब धरती है ना, धरती में पानी होता है, पानी से जो जलवाष्प निकलती, जलवाष्प क्या होती है? जो भाप होती है पानी की, जब भाप बनकर ऊपर जाता है आसमान में, आसमान में क्या होता है? आसमान में तापमान कम है, मतलब क्षोभ मंडल के आसपास में क्या है? तापमान कम है। तापमान कम होने की वजह से ये जो पानी है ये ना इकट्ठा होने लग जाता है, और इकट्ठा होकर बादलों का निर्माण करता है। तो जहां पर भी तापमान कम होता है वहां पर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। तो ये वो इलाका है जहां पर सारी जलवायु क्रिया होती है। जलवायु क्रिया, या इसे हम लोग मौसमी क्रिया भी कहते हैं। मौसमी मतलब कि मौसम में जो भी चेंजेस होंगे वो यही आएंगे। कभी बारिश होना, कभी धूप का कम हो जाना, कभी अधिक होना, मतलब उस हवा तेज चलना, ये सारी जलवायु क्रिया क्या होंगी? जिसमें क्या है? बादल बनना, बारिश होना, ईटीसी। मतलब जितनी भी आपने मौसमी घटनाएं देखी ना वो सारी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, ये है आपका नंबर 1 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट लिखिएगा। इसके ना कुछ देखिए, ऐसा होता है कि हमारे इलाके जो है ना, हमें 2 पार्ट्स में बांटते हैं। जो पृथ्वी का इलाका हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक होता है ध्रुवीय इलाका और एक होता है विषुवतीय इलाका। जो विषुवत इलाका होता है, विषुवत इलाका मतलब 0 डिग्री का इलाका। 0 डिग्री का इलाका कौन सा है? ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बीच में जो रेखा गुजरती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा या फिर विषुवतीय रेखा। तो ये वाले इलाकों को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय या फिर 0 डिग्री या विषुवतीय इलाका कहते हैं। इसके आसपास ऊपर नीचे जितना इलाका होता है इसे विषुवतीय, और जो यहाँ बिल्कुल ऊपर और नीचे होता है इन्हें क्या कहते हैं? हम ध्रुवीय इलाका कहते हैं। तो इन जगहों में ना इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी मोटाई जो है ध्रुवों में कम होती है और विषुवत में अधिक होती है। ठीक है, तो ये ध्रुवों में इसकी मोटाई कम होती है, ये समझ लो ध्रुव। ध्रुवों में इसकी मोटाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है, और वहीं विषुवत में इसकी मोटाई अधिक होती है जो कि लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ऐसा क्योंकि ध्रुवों में इसकी मोटाई कम होती है और विषुवत में ज्यादा होती है? तो इसके पीछे रीजन है। सबसे पहला रीजन यह है कि जो विषुवत है ना, विषुवत में बहुत ज्यादा संवहन प्रक्रिया होती है। संवहन प्रक्रिया का क्या मतलब होता है? संवहन का मतलब होता है जो जमीन से हवाएं हैं, हवाएं ज्यादा ऊपर जाती है, या फिर संवहन का मतलब आप समझ लीजिए जो जल है, जल गर्म होने के बाद जो भाप है ना, भाप बनकर ऊपर उठता है तो उसी को संवहन कहते हैं। मतलब जल का भाप बनकर ऊपर उठने को संवहन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भाप बनती है ना वो बहुत ऊंचाई तक का जाती है। ऊंचाई तक जाने की वजह से यहाँ पर को गर्म हवाएं मिलती है, यानी कि मतलब
आप ये समझ लीजिए विषुवत रेखा, विषुवत वाला इलाका कैसा है, गर्म इलाका है। गर्म इलाका होने की वजह से यहाँ पर क्या है, संवहन ज्यादा होता है। संवहन ज्यादा होने की वजह से जो है ये वाला इलाका बहुत दूर तक जाती है, संवहन की जो संवहन की धाराएं है वो बहुत दूर तक जाती है। इसके वजह से ये वाले इलाके की मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं ध्रुव कैसा इलाका है, ध्रुव पे बर्फ है, एक ठंडा इलाका है। तो ठंडे इलाके में आप बताइए क्या पानी, बर्फ पानी बनेगा, फिर पानी के बाद जलवाष्प बनेगा, बन सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत लंबा टाइम लगता है। क्योंकि अंटार्कटिका, आर्कटिक वाले जो ये ध्रुवीय इलाके ना, यहाँ मोटी मोटी बर्फ की चादरें हैं, तो इसका पानी में बदलना, फिर पानी से आपका वाष्प में बदलना बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। जिसकी वजह से यहाँ पे संवहन की क्रिया ना बहुत कम होती है, बहुत मतलब बहुत हल्की फुल्की जो है संवहन की रेखाएं जाती है, मतलब संवहन की जो धाराएं हैं वो जाती है ऊपर की तरफ। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन जो है इसके पीछे, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक क्लास में बताई थी कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है जी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और वहीं उसका उल्टा, जितना हम 0 डिग्री के पास आते रहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और 0 डिग्री के पास में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से जो ये वाला इलाका है ना, ये थोड़ा नीचे नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, जिसकी वजह से जो क्षोभ सीमा है वो थोड़ी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ इसका उल्टा, गुरुत्वाकर्षण बल तो कम होता ही है, तो इसी वजह से संवहन धारा है उसे वो और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, मतलब उसको नीचे से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है खींचने के लिए, या फिर क्षोभ सीमा के लिए कोई नीचे से फोर्स नहीं लगा रहा है, यहाँ तो फोर्स लग रहा है। तो ये रीजन है ध्रुवों और इसमें, ठीक है। क्योंकि ये गर्म इलाका है, यहाँ संवहन धाराएं अधिक होती है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है। यहाँ पर कोई ठंडा इलाका है, संवहन धाराएं कम होती है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, इस वजह से इन दोनों की मोटाई अलग है। तो क्षोभ मंडल की सबसे ज्यादा मोटाई कहाँ होती है, इसकी मोटाई होती है आपकी 0 डिग्री विषुवत के पास, और सबसे कम कहाँ होती है, ध्रुवों के पास। इतना याद रखना। और यहाँ पर सारी मौसमी क्रियाएं होती है। यहाँ ऊपर जाने में तापमान घटता है, 63 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और बादल और बारिश, मतलब जो भी जलवायु मौसमी क्रियाएं होती है वो सब क्षोभ मंडल में होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेयर देते हैं। अब आपकी नेक्स्ट लेयर कौन सी है, समताप मंडल। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, समताप मंडल ये ऐसा इलाका है जहां पर तापमान समान होता है। समताप मतलब समान तापमान, ऐसा इलाका जहां पे तापमान समान होता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ से अगर आप, जैसे आप क्षोभ सीमा में पहुंच गए, तो क्षोभ सीमा से जैसे आप समताप मंडल की ओर बढ़ने लगेंगे तो यहाँ पर तापमान बढ़ता है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि समताप मंडल कितने से कितने किलोमीटर मिलता है। ये 18 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है। 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में, मतलब इतनी ऊंचाई में आपका एरोप्लेन उड़ते हैं। जिस ऊंचाई में आपका एरोप्लेन होता है, अगर आप कभी बैठे हैं तो यानी कि समझ लीजिएगा कि अभी आप समताप मंडल में है। और अगर समताप मंडल में है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई तापमान बढ़ता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जाने में, क्षोभ मंडल में जाने में तापमान घटता है, जबकि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। एक तरीके से देखा जाए तो नीचे से तापमान कम हो रहा है, और जहां पे समताप में पहुंचे तापमान बढ़ा, तो लगभग समान सा तापमान हो जाता है। मतलब ऐसा महसूस नहीं होता है कि तापमान अधिक बढ़ रहा है या तापमान घट रहा है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता ज्यादा। तो इसीलिए इसको कहते हैं समताप मंडल, जहाँ पे तापमान समान रहता है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर कोई तापमान बढ़ता है। पहला पॉइंट, ये 18 से 50 किलोमीटर की सीमा में मिलता है। नंबर 1 पॉइंट, यहाँ 18 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है। यहाँ 18 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है। और सेकंड पॉइंट, ऊपर जाने में यहाँ तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने में तापमान बढ़ता है। या फिर यहाँ तापमान सदैव समान रहता है, ऊपर जाने में तापमान बढ़ता है, या फिर यहाँ पर तापमान सदैव समान रहता है। इसे हम कहते हैं समताप मंडल। यहाँ पर आपको बस क्षोभ मंडल का थोड़ा सा उल्टा कर देना। क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल में सारी मौसमी क्रियाएं होती है, उसी का उल्टा यहाँ कोई मौसमी क्रियाएं नहीं होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने क्या बताया था, बादल कहाँ बनते हैं, संघनन का होता है जहां तापमान घटता है। बट समताप मंडल में तापमान नहीं घट रहा है, इसकी वजह से ना तो संघनन होगा, ना ही बादल बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो ना ही बारिश होगी, ना ही बारिश होगी तो ना ही ठंडी हवाएं बहेंगी। समझ गए। तो समताप मंडल में तापमान बढ़ने की वजह से कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होती है। यहाँ पर तापमान बढ़ने की वजह से कोई मौसमी क्रियाएं नहीं होती है। यहाँ कभी कभी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखना है, इसमें लिखिएगा इस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। यहाँ इसमें बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते, हवाई जहाज का इलाका है, ठीक है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, कोई बादल नहीं बनेंगे, कोई संघनन नहीं होगा, हवाई जहाज उड़ेंगे। बस सबसे पहला पॉइंट, ये 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ऊपर जाने में इसका तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से कोई मौसम क्रिया नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर को हवाई जहाज उड़ते हैं।
अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो है इसकी सीमा, इसकी जो ऊंचाई है वो कहाँ थी, विषुवत में, और यहाँ क्या थी, ध्रुव में। तो यहाँ थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर को देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ इसकी ऊंचाई विषुवत में कम होती है और यहाँ इसकी ऊंचाई ध्रुव में अधिक हो जाती है। रीजन, देखो रीजन ज्यादा कुछ नहीं है, रीजन बस ये है कि ये वाला इलाका ऊंचा होने की वजह से जो इसके ऊपर का इलाका है वो कम हो जाता है, और यहाँ इसका इलाका कम होने की वजह से ये इलाका थोड़ा बढ़ जाता है। रुको मैं एक बार थोड़ा आपको सही तरीके से समझा देती हूँ। ये देखो ये इलाका कम है ना, तो यहाँ से देखो यहाँ तक का इलाका बढ़ गया, मतलब अभी टेढ़ा जा रहा है लेकिन सीधा। उसी तरह से यहाँ पे ऐसे देखो कि यहाँ पर कोई इलाका बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से यहाँ का इलाका कम हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। रुको मैं यहाँ पे बना के दिखा दिया। समताप मतलब ये समान होती है। देखो ये विषुवत है जहाँ पे ज्यादा है, और ये ध्रुव है। ये शोभ सीमा है, ये शोभ मंडल है, ये विषुवत में ज्यादा है, 0 डिग्री में ज्यादा है और ध्रुव में कम है। और देखो वहीं इसका उल्टा, अगर ये यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि ये तो बराबर लाइन है, सीधी लाइन। लेकिन यहाँ पे कम था तो यहाँ पे इसका एरिया बढ़ गया ना, बस ऐसे ही करना है, यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है इस वजह से। तो इतना आपको याद रखना। आई होप दोस्तों कि आपको आज जो मैंने वायुमंडल की इंपॉर्टेंट लेयर पढ़ाई है वो समझ के होंगे। बाकी के जो मध्य मंडल, आयमंडल, बहिर्मंडल है वो हम कल के क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए आपको बस इसको रिवाइज करना है अच्छे से। इसके आई होप आपने अच्छे नोट्स बनाए होंगे। नोट्स नहीं बनाए हो तो एक बार क्लास और देख के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार नहीं होंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। क्लास में अभी आप देख लेंगे, लेकिन वही चीज आपको एक हफ्ते बाद आपके दिमाग से निकल जाएगी। अभी तो ताजा ताजा है, आज या कल तक का दिमाग में रहेगा। कुछ टाइम बाद आप खुद रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, आपको याद नहीं आएगा। और उस टाइम पर अगर आपके हाथ में नोट्स होंगे तो फटाफट, अगर याद नहीं आया कोई पॉइंट तो जाकर देख लोगे और कहेंगे अरे अच्छा ये पढ़ाया था, इसमें ये मैंने लिखा है। और अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर कहाँ से देखोगे, फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। इससे तो बेहतर ये देखते देखते आप अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए, या फिर बाद में आराम से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। बाकी के लेयर्स हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जो फ्रेंड सर्कल है पढ़ाई करने वाले, उन तक ये वीडियोस आप शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आपकी तरह अच्छा कंटेंट मिल सके। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, हमारी क्लासेस, तो दूसरों तक भी ये क्लासेस जरूर पहुंचाइए। तो यहीं पे मैं कर रही हूँ अपनी क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अदर क्लासेस देखने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।